आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ के औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उन लोग का खतियान से उराव मुंडा नाम हटा के दिखा दो। पब्लिक कह रही है कि आदिवासी और ईसाई एक माँ की औलाद है, तो आपको बताते चले कि ईसाई धर्म का जन्म जो है यरूशलेम में हुआ था, जबकि आदिवासी जो हैं वो पक्के हिंदुस्तानी हैं, मूल निवासी हैं। तो आखिर ये कैसे हो गया, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप सबसे पहले जरा इस बयान को सुनिए। लेकिन हमारे भारत में खाली जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडी लोग भरे हुए भारत में हम आदिवासी हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि इसको किस विभाग में रखा जाए। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे लिए कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया संविधान में? संविधान के उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। अगर तुमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, बनो ना, लेकिन तुम पूरे आदिवासी समाज को कैसे बोल रहे हो कि आदिवासी धर्म कॉलम में तुम हिंदू लिखो? तुम्हारे बाप दादा ने हमें भारत को आजादी दिलाने में मदद किया है। हम उस वंशज के औलाद है जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो झानो तेलगा खड़िया चांद भैरो। पूरे भारत देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने अपना लहू बहाया है। तो ये कौन होते हैं? बाहरी यूरेशियन वाले। मैं आदिवासी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि इसको किस विभाग में रखा जाए। ये हिंदू कॉलम में लिखने बोलते हैं। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे लिए कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया संविधान में? संविधान के उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। ये याद रखे बीजेपी आरएसएस के लोग। ये लोग आदिवासियों का विखंडन कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोग को राजनीति करना है। जब उससे नहीं सक रहे तो आज ईसाई और सरना में लड़ाई लगवा रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ की औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उन लोग का खतियान से उराव मुंडा नाम हटा के दिखा दो उन लोग का खतियान से नाम हटा के। आज कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति करना है, जब उधर नहीं सक रहे तो सरना और ईसाई कर रहे हैं। अरे ईसाई धर्म वो धर्म है, आज हमें बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। मैं तो सरना हूँ, लेकिन मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला है कि तुम क्रिश्चियन बनो। आज हमारे आदिवासी रांची में 4 स्कूल है, संतना, उर्सलाइन कॉन्वेंट, संत रोबी, संजोन। यहाँ पढ़ने वाले सभी समुदाय के बच्चे हैं। और इस बार मैट्रिक में टॉपर वहाँ अधिकतर मुस्लिम और हिंदू बच्चा है। वहाँ क्रिश्चियन ने तो भेदभाव नहीं दिखाया कि हम हिंदू के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, मुस्लिम के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे। वो तो क्रिश्चियन का सोसाइटी था, लेकिन फिर भी वहाँ से फर्स्ट आने वाले बच्चे हिंदू और मुसलमान के हैं। तो जब क्रिश्चियन समुदाय भेदभाव नहीं कर रहा है तो तुम बाहरी लोग भेदभाव का नाम लेकर क्यों हम ईसाई और आदिवासी के बीच लड़ाई लगवा रहे हो? आज हम लोग को बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे सब तो पहले एक ही समाज का आदमी था। तुम कहने 6 बोरा चावल लेके अपने समाज में परिवर्तित कर लिया। आज जब उस समय तेरा दाल नहीं गला तो आज ज्ञान देने आए हो। आदिवासी और सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हो। तो ये तुम्हारा जो 2 मुंहा सांप वाला जो फन है ना, उसको पूरा आदिवासी समाज कुचलने का काम करेगा। याद रखे, क्योंकि हम उस माटी के संतान हैं जिनके पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा है, चांद भैरो है, सिद्धू कानू है, शहीद तेलगा खड़िया है, वीर बुद्धू भगत है। और खबरदार, अगर आपने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम करके तो क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे आप धर्म की बात करते हैं, पूरे भारत में इस्लामिक देश सबसे अधिक है, क्रिश्चियन धर्म सबसे अधिक है, लेकिन आज वो फिर भी भारत से आगे है क्योंकि वो साइंस को मानते हैं, पढ़ाई लिखाई को मानते हैं, इसलिए आगे। लेकिन हमारे भारत में खाली जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडी लोग भरे
भारत देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये लोग चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए हमारे कुछ आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस चाहती है आने वाले दिन में सभी आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दे। ये हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए ये जो तमाशा दिल्ली में कर रहे हैं। आज वहां के रांची के लोग बोलते हैं कि हिंदू कॉलम में जब जनगणना होगा उस कॉलम में हिंदू लिखे। हम क्यों हिंदू लिखे? हम आदिवासी समाज के लोग भेलवा फाड़ते हैं, बलि प्रथा का पूजा होता है, सारे मड़ई को इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया है। तुम भेलवा फाड़ो। अगर सरना सनातन एक की बात करते हो तो भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? हम पूरे भारत देश से आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि भारत देश के प्रथम मूल मालिक हम आदिवासी हैं। तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो, हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने लड़के ये भारत देश को आजाद किया है और तुम बाहरियों को बसाने वाले हम आदिवासी हैं। आज हमारे ये आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इनको हिंदू कॉलम में लिखवाए, ताकि आने वाले दिन जब चुनाव हो तो क्यों ना वहां पे आदिवासी की जनसंख्या रहे, लेकिन टिकट मिलेगा किसी उच्च जाति के लोगों को और वोट देकर उनको जिताया जाएगा। ये हमारी आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुन लो मेरे आदिवासी भाइयों और मेरे आदिवासी भाइयों के हम उम्र, हम सभी के युवा नौजवान साथियों, हम इस जनरेशन आदिवासी समाज के लास्ट पीढ़ी नहीं बनना चाहते हैं। हुंकार भर देना है, क्योंकि हम उस वीर सपूतों की औलाद है जिन्होंने अपने आजादी के लिए मरने लड़ने का खौफ नहीं है। और ये दोहरा चरित्र के लोग जिन्होंने भारत देश की आजादी के समय एक खून का लहू नहीं बहाया है, कहाँ थे वो संघ के लोग? और आज बात कर रहे हैं हम आदिवासियों को मिटाने का, तो क्रिश्चियन और सरना एक ही माँ की औलाद है। और आर्टिकल 342 ये बोलता है कि आप अपने मर्जी से धर्म चुन सकते हैं, इससे आपका जाति नहीं मिटेगा। तो खबरदार, ये जो आग गड़ा के बैठे हुए सरना ईसाई में संघी के लोग, दूर रहो। और अगर आदिवासियों को ललकारने का कोशिश आपने किया तो आदिवासी समाज आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। क्या आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इन विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? इनको मुंह तोड़ जवाब देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? बस इसी विचारधारा के साथ, क्योंकि बोलने की संख्या काफी लोगों की है और समय का अभाव भी है, इतनी चलचलाती धूप में मेरे आदिवासी भाई यहाँ पे आए, मुझे खराब लग रहा था। रास्ता में मैं देख रही हूँ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे समाज के लोग चल के आ रहे हैं। तो ये देख के बीजेपी आरएसएस का लोगों का ये दिन आ गया है कि आज हमारे राज्य में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में इन्होंने हम आदिवासियों को जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आज इस मंच के तहत उलगुनान करती हूँ कि कोई भी बाहरी पार्टी को आने वाला चुनाव में ये जितने विधायक सांसद है आदिवासी समाज के, सभी बाहरी पार्टियों को यहाँ से उखाड़ने का काम कीजिए और यहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन भाई मिलके क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण कीजिए और सरकार बनाकर इन बाहरी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।